पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। शब्द वर्ण खरबूजा ख जमा अ जमा र जमा अ जमा ब जमा ऊ जमा ज जमा आ। खरगोश ख जमा अ जमा र जमा अ जमा ग जमा ओ जमा श जमा अ। गुलाब ग जमा उ जमा ल जमा आ जमा ब जमा अ। गुलाल ग जमा उ जमा ल जमा आ जमा ल जमा अ। तितली त जमा इ जमा त जमा अ जमा ल जमा ई। तिरंगा त जमा इ जमा र जमा अंग जमा ग जमा आ। मुख से उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के टुकड़े खंड नहीं हो सकते। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा की छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के हैं। वर्ण 1 स्वर 2 व्यंजन। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। हिंदी की वर्णमाला। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। व्यंजन क ख ग घ अंग। क वर्ग च छ ज झ इयां च वर्ग। ट ठ ड ढ ण ड़ ढ ट वर्ग। त थ द ध न त वर्ग। प फ ब भ म प वर्ग। य र ल व श श स ह। कुछ अन्य वर्ण अंग अह अ औ ज फ आदि। अंग को अनुस्वार कहते हैं, जिसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण अंग इयां ण न म के स्थान पर किया जाता है। इसका चिन्ह है जैसे जंगल जंगल, चंचल चंचल, झंडा झंडा, संतरा संतरा, संपर्क संपर्क आदि। अह को विसर्ग कहते हैं। प्रायः यह शब्दों के अंत में आता है और ह जैसा उच्चारण देता है, जैसे दुख, प्रायः, प्रातः आदि। अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। अ को अनुनासिक कहते हैं, जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से मिलकर होता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे माँ, चांदनी, सांप आदि। औ ज फ आगत ध्वनियां हैं। औ अंग्रेजी और ज फ अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी भाषा में आई हैं। इन्हीं भाषाओं के शब्दों को लिखने के लिए आगत ध्वनियों का प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, बाजार, जरा, सफर, फौरन आदि। स्वर जो वर्ण बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चरित होते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। ये 2 रूपों में लिखे जाते हैं, अपने मूल रूप में अ, आ, इ, ई आदि, व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में क जमा आ, का, क जमा इ, की आदि। स्वर के भेद। मुख्यतः स्वर के 2 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, 2
दीर्घ स्वर, परंतु इसमें प्लुत स्वर के रूप में तीसरा भेद भी शामिल किया गया है, ह्रस्व स्वर। इन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, इन स्वरों को बोलने में ह्रस्व या मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, इनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है। इस समय को 3 लिखकर दर्शाया जाता है, जैसे ओम। प्लुत स्वर एक ही है। स्वरों की मात्राएं, अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजनों के साथ मिलते समय स्वरों का रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। स्वर, मूल रूप, मात्रा, मात्रा सहित वर्ण, प्रयोग। अ, अजगर, कोई मात्रा नहीं। द जमा अ, द, दवाई, दवात। आ, आदमी, आ की मात्रा। द जमा आ, दा, दान, दाता। ई, इक्का, ई की मात्रा। द जमा ई, दी, दिन, दिल। ई, ईख, ई की मात्रा। द जमा ई की मात्रा, दी, दीवार, दीवान। उ, उल्लू, उ की मात्रा। द जमा उ, दु, दुम, दुर्ग। ऊ, ऊर्जा, ऊ की मात्रा। द जमा ऊ, दू, दूसरा, दूल्हा। री, ऋषि, री की मात्रा। द जमा री, द्रि, दृष्टि, दृश्य। ए, एकता, ए की मात्रा। द जमा ए, दे, देवर, देवी। ऐ, ऐश्वर्य, ऐ की मात्रा। द जमा ऐ, दै, दैनिक, दैत्य। ओ, ओढ़नी, ओ की मात्रा। द जमा ओ, दो, दो गुना, दोस्त। औ, औषधि, औ की मात्रा। द जमा औ, दौ, दौड़, दौलत। समझते चलें, अह और आ मूल रूप से प्रयुक्त नहीं होते, इनके चिन्ह ही प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार ड़ और ढ़ शब्दों के मध्य या अंत में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे बड़ाई, पेड़, बढ़ई, पढ़ाना, अनपढ़ आदि। व्यंजन, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इन्हें बोलते समय हवा मुख के अलग अलग स्थान से टकराकर बाहर निकलती है। स्वरों के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। संयुक्त व्यंजन, कुछ अक्षर दो व्यंजनों, एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित के मेल से नया रूप बनाते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जैसे क जमा श, क्ष, रक्षा, भिक्षा। ज जमा इया, ज्ञ, ज्ञानी, आज्ञा। त जमा र, त्र, त्रिफला, त्रिशूल। श जमा र, श्र, श्रम, श्रेष्ठ। कई बार व्यंजनों के मेल से उनका रूप नहीं बदलता, तब वे ऐसे लिखे जाते हैं। प जमा य, प्य, प्याला, प्यारी। द जमा य, द्य, विद्यालय, विद्या। क जमा य, क्य, क्या, क्यारी। द जमा व, द्व, द्वितीय, द्वार। त जमा य, त्य, अत्याचार, सत्य। च जमा छ, छ, इच्छा, मच्छर। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व का अर्थ होता है दो बार। जब एक ही व्यंजन दो बार एक साथ प्रयुक्त होता है और उसमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित होता है, तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है।
जैसे च जमा च, च, सच्चा बच्चा। त जमा त, त, गत्ता छत्ता। क जमा क, क, मक्का पक्का। म जमा म, म, मम्मी शम्मी। ल जमा ल, ल, खिल्ली दिल्ली। ट जमा ट, ट, खट्टर पट्टा। ज जमा ज, ज, सज्जा लज्जा। द जमा द, द, खद्दर रद्दी। र के विभिन्न रूप। जब र स्वर रहित होता है तब आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे क जमा र जमा म, कर्म। श जमा र जमा मा, शर्मा। श जमा र जमा म, शर्म। व जमा र जमा मा, वर्मा। जब र स्वर सहित होता है और स्वर रहित वर्ण के बाद बोला जाता है तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे क जमा र, र जमा अ जमा म, क्रम। ग जमा र, र जमा अ जमा ह, ग्रह। भ जमा र, र जमा अ जमा म, भ्रम। उ जमा म जमा र, र जमा अ उम्र। जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती वहां र स्वर रहित व्यंजनों के साथ पदेन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे ट जमा र, र जमा अ जमा क, ट्रक। ड जमा रे, र जमा आई जमा स, ड्रेस। ड जमा र, र जमा अ जमा म, ड्रम। रा जमा श जमा ट जमा र, र जमा अ, राष्ट्र। र में उ और ऊ की मात्रा। र व्यंजन में जब उ तथा ऊ की मात्राएं लगती हैं तो अन्य व्यंजनों की तरह नीचे न लगकर र के मध्य में लगती हैं। जैसे उ। र जमा उ, रु, रुपया रुचि। ऊ, र जमा ऊ, रु, रूस रूप। र और री में अंतर। र व्यंजन है और री स्वर है। र व्यंजन में ई की मात्रा जुड़ती है तो री बनता है। री स्वर जब किसी व्यंजन के साथ लगता है तो खड़ी पाई के नीचे मात्रा लगती है। जैसे र जमा ई, री, रिकॉर्ड रिजल्ट, रिबन रिया। क जमा री, क्री, कृष्ण, कृपा, कृपालु, कृपाण। वर्ण विच्छेद। विच्छेद का तात्पर्य है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे शब्द वर्ण विच्छेद। आईना, आ जमा ई जमा न जमा आ। ऊंचाई, ऊ जमा चंद्रबिंदु जमा च जमा आ जमा ई। ऋषभ, री जमा श जमा अ जमा भ जमा अ। अंगूर, अंग जमा ग जमा ऊ जमा र जमा अ। आंधी, आ जमा ध जमा ई। आज्ञा, आ जमा ज जमा इया जमा आ। त्रिशूल, त जमा र जमा ई जमा श जमा ऊ जमा ल जमा अ। श्रवण, श जमा र जमा अ जमा व जमा अ जमा ण जमा अ। प्रतिज्ञा, प जमा र जमा अ जमा त जमा ई जमा ज जमा इया जमा आ। कृपया, क
जमा री, जमा प, जमा अ, जमा य, जमा आ। हम जान गए वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण। वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजनों का स्वरों की सहायता से बोले जाना। दो समान व्यंजनों का मेल, एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित, द्वित्व व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों का मेल, पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित, संयुक्त व्यंजन। स्वर रहित और स्वर सहित र का प्रयोग अलग अलग ढंग से होना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करने का ढंग वर्ण विच्छेद।